यहाँ का जो भिक्खु संघ है और भिक्खु संघ के साथ ये विहार रक्त मृत्तिका भिक्खु संघ विहारे ये नाम आया हुआ था और इसी नाम को यहाँ पर वैनसोंग ने वर्णित किया है अपनी यात्रा विवरण में। अब देखिए, अब ये विहार का ढांचा देख पा रहे हो, ये बड़ा विहार है और इस विहार का आप निचला जो बेसमेंट है वो देख सकते हो, जो कि यहाँ पर पूरे नक्काशी के सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्धगता सती, जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कर्ण सुवर्ण यहाँ के राजबड़ी दंगा यहाँ पर स्थित रक्त मृत्तिका महाविहार के भग्न अवशेष देखने वाले हैं। यह स्थल कोलकाता शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर और बर्धमान शहर से 115 किलोमीटर की दूरी पर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े बौद्ध स्मारकों में से एक है। गुप्तों के पतन के पश्चात कर्ण सुवर्ण शशांक के राजधानी के रूप में उभरा था, जिन्होंने बौद्ध विहारों और स्तूपों को बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचाई थी। राजबड़ी दंगा इस पुरातात्विक स्थली के अलावा यहाँ नीलकुटी दंगा और राक्षसी दंगा नाम से टीले मौजूद है। हम आए हुए हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के यहाँ पर कर्णसुवर्णा नाम की जो बौद्ध स्थली है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो स्थली है यह पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है। आप देखोगे इस स्मारक को पूरे फेंसिंग किया गया, बहुत बड़ा ये एरिया है फेंसिंग वाला, पूरा मैदान है खुला, और इस खुले मैदान पर यहाँ पर देखिए पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन किया गया। इससे देखिए यहाँ पर राज मृदंगा कहा जाता है और साथ ही साथ इसे देखिए कर्ण का ये पैलेस, मतलब कर्ण का ये जो राजवाड़ा है यह भी इसे कहा जाता है। ये जो साइट है देखिए लगभग सन 1962 से लेकर 1982 तक यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था। उसमें से यहाँ पर देखिए लार्ज बुद्धिस्ट विहारा, मतलब यहाँ पर रिमेन्स ऑफ लार्ज बुद्धिस्ट विहार, मतलब यहाँ पर बड़े बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, जिसके अंदर देखिए टेराकोटा के सील मिले हैं, सीलिंग्स मिले हैं, एंड विहारा हैज बीन आइडेंटिफाइड विद फेमस। और ये जो विहारा जो है इसे रक्त मृत्तिका महाविहारा इस नाम से आइडेंटिफाई किया गया, इस नाम से इसे यहाँ पर वर्णित किया गया। वैनसोंग द्वारा यहाँ पर जो स्थली है, स्थली की जानकारी प्राप्त होती है। और ये देखिए ये जो मढ़ है, ये इसके अंदर से देखिए यहाँ पर से जो रिमेन्स जो है यहाँ पर के उस समय पर प्राचीन काल की जो कर्ण सुवर्णा जो शहर था, उस शहर का ये जो कैपिटल, मतलब यहाँ पर शशांक का राज हुआ करता था और शशांकों की यह राजधानी हुआ करती थी। और उसके जो पुख्ता सबूत जो है वे यहाँ पर मिले। ये जो शशांक है ये लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी के और उस दौर के यहाँ पर से जो अवशेष जो है वे प्राप्त हुए। यहाँ पर देखिए एक मुहर मिली थी, उस मुहर के ऊपर यहाँ पर रक्त मृत्तिका जो नाम है वे वर्णित किया गया था। यहाँ का जो भिक्खु संघ है और भिक्खु संघ के साथ ये विहार रक्त मृत्तिका भिक्खु संघ विहारे ये नाम आया हुआ था और इसी नाम को यहाँ पर वैनसोंग ने वर्णित किया है अपनी यात्रा विवरण में। अब देखिए, अब ये विहार का ढांचा देख पा रहे हो, ये बड़ा विहार है और इस विहार का आप निचला जो बेसमेंट है वो देख सकते हो, जो कि यहाँ पर पूरे
नक्काशी के साथ जो है वो दिखाई देता है। और ये जो साइट है ये लगभग 5वीं और 6ठी शताब्दी के बीच में निर्माण की गई थी, यानी गुप्तों के काल में ये जो स्मारक है वे निर्माण किया गया था। देखिए बड़ा स्थल है और ये बड़ी साइट है। आपको यहाँ पर देखिए विहार के ढांचे दिखाई देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर स्तूप का भी ढांचा दिखाई देगा। ये दीवार देखिए, लंबी दीवार आप देख पा रहे हो इस प्रकार से। इस दीवार के अंदर आपको इसका जो अंदरूनी ढांचा है, इस अंदरूनी ढांचे में आपको देखिए यहाँ पर एक बड़ा ये दिखाई दे रहा है, जो गर्भगृह है वे दिखाई दे रहा है। इस गर्भगृह में यहाँ पर मूर्ति रखी जाती होगी। देखिए और भी ये जो स्थली है इसका उत्खनन बाकी है और आने वाले समय में शायद से यहाँ पर पूरा उत्खनन हो। यहाँ पर देखिए एक गर्भगृह है। इस गर्भगृह के अंदर यहाँ पर मूर्ति रखी जाती होगी और इसके जो साइड के कक्ष जो है, जो कोने हैं और जिसके अंदर कोष रहा करते, वे कोष फिलहाल नष्ट हुए हमें दिखाई देते। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक दीवार का हिस्सा था सामने और ये वरांडा है इस स्मारक का। और यहाँ से एक दीवार गई है ऊपर के हिस्से में जो अभी नीचे सटी हुए। और यहाँ पर देखिए आपको स्तूपों के जो ढांचे, स्तूप जो है ओट्यू स्तूपा, वे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये भी एक स्तूप है, बड़ा स्तूप है, लेकिन यहाँ पर इसका स्तूप का आधा हिस्सा आप देख सकते हो और ये चौकोन आकार में जो स्तूप है वे आप देख सकते हो। और उस साइड साइड यहाँ पर उसकी दीवार देख सकते हो। और यहाँ पर आपको सभी जगह पर ये जो स्तूप जो है चौकोन आकार में वे दिखाई देते हैं। और ये जो स्तूप है, इन स्तूपों के अंदर जो अरहंत भिक्खु रहे होंगे, यहाँ पर उस समय पर जो त्रिपिटकाचार्य रहे होंगे, उनके जो शारीरिक धातु है शायद से इन स्तूपों में उस समय पर रहे होंगे। और इस प्रकार के स्तूप जो है हमने इससे पहले आपको इस चैनल द्वारा बिहार राज्य हो या फिर पूरा उड़ीसा राज्य हो या फिर आपको आंध्र प्रदेश राज्य हो, यहाँ पर के जितने भी स्मारक दिखाए हैं उन स्मारकों में आपको इस प्रकार के जो स्तूप है वे दिखाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर से जो टेराकोटा की जो अवशेष मिले हैं वो बहुत ही खास है और बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है। हम इस वीडियो के जरिए आपको वह भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ ये स्तूप देखिए, यहाँ से ये दीवार देखिए, इसका शेष जो उत्खनन है वे नहीं हुआ है। इसके कारण आपको ये जो स्मारक का आधा अधूरा हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी स्तूप है चौकोन आकार वाला। ये जो स्थली है यहाँ पर देखिए महाभारत से भी इससे जोड़ा जाता है और कर्ण से भी जोड़ा जाता है। कर्ण यानी कान, सुवर्ण यानी सोना, कान का सोना जहाँ पर था वे स्थली कर्ण सुवर्ण नाम से जो है वे वर्णित की गई है। देखिए यहाँ पर 2 स्तूप दिखाई दे रहे हैं और दोनों स्तूपों के बीच में ये बड़ा स्तूप है और यहाँ पर एक छोटा सर्कुलर शेप में स्तूप है। ये दोनों वैशिष्ट्यपूर्ण है और अपने आप में खास है। यहाँ पर देखिए कर्ण सुवर्ण, यहाँ पर ये जो टीला है, यहाँ पर जो छोटी सी जो बस्ती है इसके इर्द गिर्द जो है वे घिरे हुए। और ये जो एरिया है इस महाकाय स्तूप का ये बहुत बड़ा है। देखिए आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा टीला दिखाई देगा। यानी यहाँ पर ये जो महाविहार है महज इतना ही नहीं है बल्कि और भी बड़ा है। अगर इससे और सही से उत्खनित किया जाए तो यहाँ पर से और भी अन्य बहुत सारे जो महत्वपूर्ण शेष अवशेष जो है वे सामने आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी जो यहाँ का जो स्टेट आर्कियोलॉजी है इनके माध्यम से यहाँ पर ये जो स्थली है इसे इस प्रकार से जो है संरक्षित किया गया, इस प्रकार से इसको आसरा मिला हुआ है यहाँ पर। और ये हमने स्तूप देखा, आपको मैं नजदीक से दिखा दूं। यहाँ पर ये जो स्तूप है ये स्तूप भी लेयर में बैठा हुआ है। देखिए अभी यहाँ पर इसे रिस्टोर किया गया है। शायद से इसका जो निचला बेसमेंट रहा होगा वो और भी बढ़ा रहा होगा। और यहाँ पर स्तूप को सटे ये जो दीवार है वो आपको दिखाई दे रही है। और ये जो दीवार है यहाँ पर छोटी छोटी दीवार है। हमने इससे पहले आपको यहाँ पर के जो स्मारक दिखाए हैं, मतलब यहाँ पर मोगल मारी हुआ या फिर यहाँ पर भरतपुर के स्मारक दिखाए हैं, उनकी जो दीवारें हैं बहुत मोटी मोटी है और उनका जो निर्माण कार्य 8वीं 9वीं शताब्दी का बताया जाता है। लेकिन ये जो स्मारक है यहाँ पर इसकी दीवारें जो है थोड़ी सी छोटी है और जो स्मारक है वैनसंग द्वारा वर्णित है। इसके कारण यहाँ पर इसकी जो दीवारें है वे छोटी छोटी हमें दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर आखिर में और एक स्तूप है, वे भी आप देखिए, वो भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है। देखिए
देखिए अभी आप यहाँ पर यहाँ का जो आखिरी उत्खनन वाला स्थल है वे देख पा रहे हो, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ स्तूपों के ढांचे और साथ ही साथ एक मंडप दिखाई दे रहा है। ये जो मंडप है ये छोटा है और इस मंडप के इर्द गिर्द यहाँ पर खोलियां रही होगी। ये जो स्मारक के जो ढांचे हैं आधे आधे आकार में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे। यहाँ पर देखिए स्मारक का हिस्सा ये भी, और पर एक छोटा है दीवार, बड़ी दीवार हुआ करती थी और उस दीवार यहाँ पर एक तो ईंटों का तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए पत्थर का भी इस्तेमाल जो है इस स्मारक के दीवार में किया गया है। देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े जो पत्थर है वे पत्थर डालकर इसकी जो नींव है स्मारक की वे यहाँ पर बनाई गई थी। तो यहाँ पर ये नींव देखिए आप, ये बड़ा है महाविहार का हिस्सा देखिए यहाँ पर, और यहाँ से भी देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ये दीवार और ये ढांचा पूरा यहाँ से वहाँ तक गया, और सभी जगह पर हमें आमतौर पर जगह जगह पर उत्खनन किया हुआ दिखाई दे रहा है। और जगह जगह पर इसी प्रकार के ढांचे और इसी प्रकार के जो स्तूप नुमा जो अवशेष है वे आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पर अन्य आपको दूसरा कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर जितना भी जितने भी छोटे बड़े बड़े आप टीले देख पा रहे हो, इन्हें उत्खनन किया जाए तो सिर्फ इसी प्रकार के जो दीवारों के जो ढांचे हैं और जो स्तूपों के जो मलबे हैं वे यहाँ पर पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर जब बुद्धिज्म का इस यहाँ पर ये जो स्थली यहाँ पर ईस्वी 1ली सदी से लेकर ईस्वी 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म जो है फूला फैला था, लेकिन 12वीं सदी के बाद यहाँ पर देखिए बुद्ध धर्म जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो स्मारक है ये वीरान हुए। 16वीं शताब्दी के आसपास से ये जो सारे स्थल है वे गढ़ के रूप में जाने लगे, ये किले के तौर पर जाने लगे। लेकिन यह मूलतः किले नहीं बल्कि यहाँ पर प्राचीन बौद्ध विहार है सारे के सारे। आप जहाँ पर भी देखोगे वेस्ट बंगाल यहाँ पर आपको सारे जो स्थल है ये जो पुरातात्विक बौद्ध स्थल है उन्हें किले के रूप में जो है वे वर्णित किया गया स्थानिकों द्वारा। और यहाँ पर की किंवदंतियाँ भी है इस प्रकार की, लेकिन दरअसल वैसे नहीं है। देखिए आगे आपको एक पानी का कुआं भी दिखाई देगा, यहाँ पर बड़ा है पानी का कुआं। चलिए देखिए यहाँ पर से आप देखें ये पानी का कुआं जो है वो रिस्टोर किया गया है, और आगे भी शायद से उत्खनन हुआ है इस बाउंड्री में, और जगह जगह पर उत्खनन होने के कारण यहाँ पर हमें अलग अलग जगह पर जाना पड़ रहा है। इसके अंदर आधुनिक ईंटें दिखाई दे रही, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, आधुनिक और मिक्स ईंटें है। ये लगभग देखिए 16वीं शताब्दी के आसपास का रहा होगा एक कुआं, क्योंकि इसके अंदर आपको ईंटें जो है वे छोटी दिखाई दे रही है और मिक्स दिखाई दे रही है। इसके नीचे भी रहा होगा अन्य स्मारक, लेकिन ये उतना पुराना प्रतीत नहीं होता है जितना विहार और विहार का जो ढांचा है वे जितना यहाँ पर पुराना है उतना। प्रसिद्ध चीनी यात्री वैन सॉन्ग इनके द्वारा ये जो स्थली है इस स्थली को 6ठी से 7वीं शताब्दी के दौर में को लो टू नोची नाम से वर्णित किया गया, यानी रक्त मृतिका महाविहार से वर्णित किया गया है, और उसकी जो जानकारी है वे दी गई। और साथ ही साथ ये जो स्थली पर कई सारे जो शोध प्रबंध जो है वे लिखे गए, कई सारे आपको आर्टिकल जो है वे नजर आएंगे। देखिए हमने अभी तक यहाँ का पूरा मुआयजा किया तो यहाँ पर लगभग सारे के सारे बड़े बड़े टीले हैं, और इन टीलों के अंदर यहाँ पर दीवारों के मलबे और ये जो स्तूप हम देख पा रहे हैं इन स्तूपों के जो मलबे हैं वे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए साथियों मिलेंगे हम इसी प्रकार के यहाँ पर बोधिसत्व के इन वीडियो के साथ, जो कि आपको यहाँ पर देश के कोने कोने में अथवा अपितु आपको पूरे जो जम्बूद्वीप है जम्बूद्वीप के कोने कोने में ले जाकर इस प्रकार के जो स्मारक है वे प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मिलेंगे, आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।
Thank you.